तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये प्रयोग नंबर 13.2 है। तो देखिए इसमें परिचय है कि मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और रोटर की जो वास्तविक गति होता है उसी के अंतर को क्या बोला जाता है, स्लिप कहा जाता है। तो देखिए आवश्यक औजार है पेचकस, कॉम्बिनेशन प्लायर और चाकू है। जो भी आवश्यक मशीन है, आवश्यक सामग्री में जो भी दिया गया है ये सब हमारे क्या है विधि। देखिए मोटर के सिरों को टेस्ट लैंप से टेस्ट कर ले कि क्या है ये। ठीक है, कॉइल आपका सही है या नहीं है। फिर उसके बाद सप्लाई के 3 तारों को ICTP मेन स्विच में लगाएं और फिर मेन स्विच से जो स्टार्टर पर लगे लैक्स L1 L2 L3 पॉइंट पर सप्लाई के कनेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से देखिए सर्किट डायग्राम आपको दिखाया गया है। L1 L2 L3 क्या है, ये लाइन है, ये ICTP है और यहाँ पर ये स्टार्टर है जो कि आपको मोटर के साथ में कनेक्ट है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। और ये जो देख रहे हैं ये टेकोमीटर है। तो टेकोमीटर आपको मैनुअल या डिजिटल कुछ भी आप ले सकते हो। तो चौथा पॉइंट जो है इस स्टार्टर के अन्य पॉइंट M1 M2 M3 सिरे को मोटर के तीनों सिरों से कनेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। हाँ, उसके बाद क्या करना है कि स्टार्ट बटन को दबाएं और मोटर को चलाएं। ठीक है, मोटर के शाफ्ट पर टेकोमीटर के शाफ्ट मुख पर जोड़े रबड़ कोन को लगाएं। ये क्या दिया गया है, मैनुअल वाला दिया गया है। अब हमारे पास जो है टेकोमीटर वो क्या है आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपको लेज़र लाइट टेकोमीटर है, ये डिजिटल टेकोमीटर है। लेज़र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट के रोटेशन को ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या है कि स्लिप का फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, रोटर स्पीड को हम टेकोमीटर से ज्ञात कर लेंगे और ये स्लिप के फॉर्मूला पर क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद परसेंटेज स्लिप हम लोग निकाल के देखेंगे। तो ये किस तरह से यहाँ पर ये लेंगे, चालू करो जी। इस तरह से आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, जिस तरह से सेंटर पर लग रहा है यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्लिकर है, क्लिक करो इस तरह से। ठीक है, ये मोटर चल रहा है और जैसा कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम रीडिंग आपको लेकर के बताए हैं और चलिए इसको देखते हैं कि कितना रीडिंग बता रहा है। चूँकि ये क्या है डिजिटल टेकोमीटर, एक लेजर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर इसके शाफ्ट के सेंटर पर क्या कर रहे थे, पॉइंटेड कर रहे थे और ये क्या रीडिंग लिया है। तो देखते हैं क्या रीडिंग लिया है। देखिए इसका रीडिंग क्या है, ये फिर से दिखाओ 1432 दिखा रहा है। हाँ 1432 है। या देखिए दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला है ये स्लिप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS माइनस NR बटा NS। जो NS होता है ये होता है सिंक्रोनस स्पीड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है। ठीक है, और ये NR जो होता है ये रोटर का होता है यानी रोटर का वास्तविक गति। तो हमारे पास देखिए जो सॉरी दोस्तों, चूँकि हमारे पास 3 फेज का इंडक्शन मोटर अवेलेबल नहीं था इसलिए हम आपको DC शंट मोटर पर आपको प्रैक्टिकल बताए हैं। इसमें ये मोटर जो था 4 पोल का था। इसका फ्रीक्वेंसी चूँकि सबको पता है कि 50 हर्ट्ज होता है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से NS बराबर जो हम लोग निकाले हैं 120F/P होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला पर क्या रखे हैं कि देखिए फ्रीक्वेंसी का मान 50 रखे हैं और P जो है 4 है। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1500 RPM आएगा। तो टेकोमीटर द्वारा जो लिया गया था रीडिंग उसको क्या बोलते हैं, रोटर का वास्तविक गति, जिसको NR से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको दिखा रहा था जैसा कि देख रहे थे टेकोमीटर में 1432 RPM दिखा रहा था। तो स्लिप को ये देखिए स्लिप के फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं तो यहाँ से आपको आ जाता है 0.045। ठीक है, चूँकि स्लिप का कोई भी यूनिट नहीं, इकाई नहीं होता है। अगर इसको आप परसेंटेज में बदलिएगा तो 4.5% होगा, यानी इस मोटर का जो स्लिप है 4.5% है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोटर का RPM निकाल करके, ठीक है, आप स्लिप निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी मोटर का स्लिप किस तरह से निकाल। दोस्तों सावधानियां ध्यान में रखें कि कनेक्शन कैसे होने चाहिए। स्टार्ट जो स्टॉप के समय वॉच को सावधानी से रखनी चाहिए। मोटर पे बिना लोड लगाए स्पीड नापनी चाहिए। टेकोमीटर को शाफ्ट से मध्य में लगाकर ही नापनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखें।